बच्चों ये एक्सरसाइज 13.1 है, आप इसे पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लेना और उन्हें उतार लेना जिसके पास बुक नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन और आपका ये, ठीक है, पॉज करके आप उतार लेना। ये कुल 9 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये देखो, ये पूरा पूरा। ओके ना, क्वेश्चन आपने देख लिया, पॉज करके उतार लेना। ओके, गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, नमस्ते बच्चों। ऐसा है कि ये ना मैं आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम 13 चैप्टर वो मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर मेरे को जो है ना वो मेरा 13 चैप्टर रह गया, वो मेरे को करवा दो। तो ओके, तो मैं जो है 13 चैप्टर जो करवा रहा हूँ आपका लेकिन 13 चैप्टर के अंदर मैं आपको एक्चुअली क्या है कि मैं क्वेश्चंस वगैरह बोर्ड पे इतना नहीं लिखूंगा, और वो शुरू में इसमें अंदर ज्वाइन कर दूंगा वीडियो एक्सरसाइज का, ठीक है ना। तो उसमें से क्वेश्चन आप पॉज करके लिख लेना उसके अंदर, किताब चेंज होने के बाद भी। तो अब मैं 13.1 मैं धड़ाधड़ करूँगा। ओके, ना ज़्यादा कुछ लिखा लिखी करूँगा उसके अंदर, आपको बस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन बताऊँगा, और रिवीजन के तौर पे हम कर रहे हैं। क्या रिवीजन के तौर पे? तो पहला क्वेश्चन देख लेते हो, तो मैंने लिख दिया था, छोटा सा है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। 2 क्यूब हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हर एक का वॉल्यूम कितना है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, आर जॉइंड एंड टू एंड, और उन्हें जोड़ दिया जाता है। क्या? उन्हें जोड़ दिया जाता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और आपको पता है कि अगर मैं वैसे करके बताऊं, देखो जैसे कि अगर दो अगर क्यूब है, क्यूब की तो आपको पता ही है कि जो है जैसे डाई नहीं होता उसमें लूडो वाला डाई, वो क्यूब, ठीक है। तो उसको अगर जोड़ेंगे क्यूब एक आपस में ऐसे जोड़ दे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी विड्थ, क्योंकि जो अगर मैं इसको वैसे तो क्यूब को अगर आप बनाएं ऐसे करके, ठीक है, ये आपके पास ये क्यूब हो गया, ये ठीक है, ये क्यूब हो गया। तो आपको बताइए लूडो जैसे कि अगर इनको आपस में मैं अगर 2D में बना दूँ, इसे 2D में सोच कर देखो, ऐसे बना दिया, ये क्यूब बना दिया ये, और इसके एक के बाद एक लगा दो, ये तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ जो क्यूबाइड बन गया, क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। तो लेंथ उसकी तो जो क्यूबाइड बनेगा उसकी लेंथ तो क्या होगी, जो है साइड का जो क्यूब की साइड निकाल देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो 2, तो ये 4 हो जाएगी, और ये 4 तो 8 हो जाएगी। लेकिन उसकी मोटाई और जो हाइट है उसकी क्यूब की, ठीक है, वो तो सेम रहेगी। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर हमारे पास जो है, तो ईच क्यूब की हम एज निकाल लेते हैं। क्या निकालें? एज कहूँ या साइड कहूँ, क्यूब की जो है, तो फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, क्योंकि हर एक का वॉल्यूम, दोनों जो क्यूब है उनका वॉल्यूम 64 है, तो 64 का क्यूब रूट आ गया। हमें पता है 64 क्या होता है, 4 × 4 × 4, 3 बार 4 आया होगा तो 4 बाहर निकल गया। अच्छा, लेंथ ऑफ ईच ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड 4 + 4 8 सेंटीमीटर। लेकिन इनकी जो विड्थ या ब्रेड्थ कहो क्यूबाइड की, जो क्यूबाइड बनेगा वो आपका, उसकी तो 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी उसकी 4 सेंटीमीटर है। तो जो क्यूबाइड का हमें पता है सरफेस एरिया, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि सिर्फ मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप समझ जाना कि वो टोटल की कह रहे हैं। यहाँ पर सरफेस एरिया निकालने ही कह रहा है। तो सरफेस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LV + BH + HL। वैल्यूज रख दी हमने। लेंथ 8 है और ब्रेड्थ और जो हाइट है वो 4 है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख दिया इसमें, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 32 8 4 32 8 4 32, तो मैंने 32 जोड़ दिया, ठीक है ना। ये 32 और ये 4 × 4 16 हो गया। और ये जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, ये 80 आ गया। 80 को 2 से करा तो 160, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया वाला। पहला एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप उतारो, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, नहीं गुड इवनिंग बच्चों। ऐसा है बच्चों, मैं आपका 13 चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ, तो और 13.1 कर रहे हैं हम, क्या, ठीक है। और मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चन आपने शुरू में देख लिए होंगे इसके अंदर, ओके। तो पॉज करके आप उतार ही लेना, समझ जाना। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन में देखो, एक वेसल दे रखा है, और ओके, एक तुम्हारा जो है कैसी शेप में है, वो हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है। क्या? हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाई हॉलो सिलेंडर। तो यानी कि आपके पास ये, आप जो है स्फेरिक ये बना लो, आप जो है इसके अंदर स्फेयर बना लो, ये ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हेमिस्फेयर माउंटेड बाई हॉलो सिलेंडर, और उसके ऊपर जो है सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। ये आपके पास ये सिलेंडर ऐसे बना लो, दैट्स ऑल,
ओके, सिलेंडर माउंटेड बाई माउंटेड मतलब बाई के बाद जो आएगा ऊपर होगा माउंटेड के बाद, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 है, ये क्या है, ये 14 है, ठीक है ना, ये इसका 14 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 14 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ओके। और जो हाइट है ना पूरे वेसल की, बर्तन की जो पूरी हाइट है बच्चों ये है, ये ठीक है, ये आपका कितनी है 13 है, कितनी है 13 है जी, 13। तो वो कह रहा है भाई ऐसा है, इसका सरफेस एरिया निकालो, तो एक्चुअली क्या है इसमें सरफेस एरिया में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका फाइंड द इनर सरफेस एरिया। बर्तन के अंदर आप जैसे अगर आप साफ करने के लिए हाथ दोगे तो ये आपका ये वाला, ये कटोरे वाला बर्तन का अंदर वाला कटोरा जो है ना हेमिस्फीयर, ओके, और सिलेंडर का जो है अंदर वाला, दैट्स ऑल सिलेंडर का, ठीक है ना, जैसे सिलेंडर जो है ये रहा सिलेंडर, तो इसके अंदर वाला ये वाला ये, ठीक है, जैसे आप उसको, तो एक्चुअली कर्म बहुत आसान है ये। हमारे पास ये देखो हेमिस्फीयर और सिलेंडर का डायमीटर सेम है, तो हमारे पास इसका ये कितना हो गया, मैं ऐसे करके बना दूँ इसे, ये तो आपके पास ये आधा इसका कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया 7 हो गया ना, रेडियस कितना हो गया 7 हो गया, हेमिस्फीयर का भी सिलेंडर का भी, सिंपल। और आपको एक बात और बताऊं कि इसमें मैं सिलेंडर की हाइट, हमारे पास जो है ना सिलेंडर की हाइट नहीं है, रेडियस तो निकल गया, और कटोरे की जो हाइट है हमें पता नहीं, जरूरत ही नहीं होती उसके अंदर हेमिस्फीयर की। तो आपको एक बात ध्यान करनी है, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतनी उसकी हाइट होती है, उसकी डेप्थ होती है। तो इसकी जो हाइट बची, सिलेंडर वाला पोर्शन कितना बचा, 13 में से 7 माइनस कर दो तो ये 6 बचा, क्या बचा, ये आपके पास कितना बचा, ये आपके पास 6 बचा है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर, समझ में आ गई बात। तो हमारे पास सीधी सी बात है, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर कितना बच्चे, हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का ही है, दोनों का कंबाइंड है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर दोनों सेम है बच्चे। सिलेंडर कितना है 14/2 कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और तुम्हारा हाइट ऑफ सिलेंडर, कितनी, 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने करना क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मैं लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया, सीधा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इनर वाला पूछा है तो हेमिस्फीयर के अंदर वाला 2πr², तो हम पहले वर्ड्स में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर। मैं देखना कॉमन कैसे लेता हूँ इसके अंदर, क्या कॉमन कैसे लूँगा इसके अंदर, देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ठीक है ना, जो हेमिस्फीयर है उसका CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², और सिलेंडर का क्या होता है 2πrh, क्या होता है 2πrh, ठीक है। तो हमारे पास 2 पाई की वैल्यू के बारे में कुछ कह रखा, नहीं कह रखा पाई की वैल्यू के बारे में, तो हमारे 22/7 जब नहीं कह रखा तो r इसका 7 ही है वो, दैट्स ऑल। और ये प्लस का साइन ये रहा 2, और ये पाई की वैल्यू, और आपके पास r कितना आ गया, ठीक है। सिलेंडर का भी रेडियस 7 ही है, और हाइट कितनी है उसकी 6, ठीक है, ये रहा। और आगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, दैट्स ऑल, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, और 2 आ रहा कॉमन, 22/7 आ रहा है, और 7 आ रहा है, दैट्स ऑल। तो ये पूरा ले लो, 2 × 22/7 × 7, ठीक है। अब देख रहे हो जरा इसके अंदर ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या बच गया 2 तो आ गया, 22/7 आ गया, 7 का स्क्वायर है यानी कि 7 × 7, 7 12 आ गया, 1 7 बच गया, ठीक है, प्लस का साइन ये रहा, ये गया 2 गया है, 22/7 गया, 7 गया, और ये 6 बचा आपके पास, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर जी। 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, तो आपके पास कितना आ गया 44 आ गया, और आपके पास ये कितना आ गया 13, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 को 44 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4, और ये 5
और ये 2, ठीक है ना, और ये 5 हमारे पास 2 आ गया, 7 आ गया, और ये 572 कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी मीडियम की बुक खोल रखी है मैंने, ठीक है जी, 572 सही है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है, मैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, नमस्ते बच्चों। हम कर रहे हैं 13.1 और सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है आपका जो चैप्टर है, किसी बच्चे के डिमांड पर। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा है कि मैं जो उसे रिवीजन कर रहा हूँ ये, और बाद में जो डिटेल में जो है वो बाद में कर लेंगे, बिल्कुल बच्चों वाले जो है ना, मैं रिवीजन के तौर पे कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और मैं जो है कैलकुलेशन ज़्यादा करूँगा। तो आप क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ वैसे करके। क्वेश्चन शुरू में आपको दिख गया होगा। देखो, एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, एक, ठीक है ना, एक कोन की शेप का है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। और वो किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर। वो बिल्कुल दूसरे की तरह है हेमिस्फीयर के। और दूसरा जो क्वेश्चन था, हेमिस्फीयर के ऊपर जो है वो सिलेंडर था, यहाँ पर कोन है। तो ये आपके पास ये देखो, ये वही इसमें भी फिगर बनी हुई है, ठीक है। तो उसके माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कोन है वो उसके ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर। ये कोन है आपकी, क्या ये कोन, ठीक है। तो और इसका रेडियस कितना है? रेडियस और हेमिस्फीयर का और तुम्हारा कोन का रेडियस सेम है, 3.5 है। क्या है? 3.5। ये मैं यहाँ बना दूँ इसके अंदर, ये यहाँ बना दूँ ये, ठीक है ना। ये कितना है? 3.5। 3 पॉइंट रेडियस, समझ जाना। रेडियस इसका कितना बच्चे? 3.5, दोनों का रेडियस। और उसमें टोटल हाइट जो है ना, उसकी टोटल हाइट, जो टॉय की जो टोटल हाइट है वो आपका 15.5 है। क्या है? 15.5, ठीक है। मैं सेंटीमीटर लिख रहा, समझ जाना। 15.5 है, 15.5, ठीक है। वो आगे कह रहा है कि इसका जो है ना, आप सरफेस एरिया निकालो। मेरी बात सुनो, सरफेस एरिया निकालने कह रहा है। सरफेस एरिया यानी कि कोन का CS से, यानी कि πRL, प्लस में हेमिस्फीयर का CS से 2πr²। ये R तो हमारे पास सेम है, दैट्स ऑल। 2 पाई एक नंबर है, 2 एक नंबर है, यहाँ पर भी पाई एक नंबर है, ये तो पता ही है। ये L चाहिए हमें, क्या चाहिए? L, ओके। और L का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का स्लांट हाइट कितनी होती है? R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, उसका रूट, दैट्स ऑल, ठीक है। बस हमें L चाहिए। क्या चाहिए? L। तो हमें पता है दोनों का रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड कोन कितनी है बच्चे? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कोन कितनी हो गई? और हमें पता है हेमिस्फीयर की जितना रेडियस होता है उतनी उसकी डेप्थ होती है। हेमिस्फीयर के मामले में जितना उसका रेडियस होता है उतनी उसकी, ठीक है ना, जितना उसका रेडियस होता है उतना उसकी डेप्थ होती है, जितनी उसकी, समझ में आ गया। हेमिस्फीयर के मामले, कटोरे के मामले में जितना उसका रेडियस होता है उतनी उसकी डेप्थ होती है, खत्म बात। तो इसमें क्या है, रेडियस, इसमें जो है इसका डेप्थ जो है कितनी हो गई? डेप्थ कितनी हो गई? 3.5। कितनी हो गई? 3.5। तो हमारे पास हाइट ऑफ कोन कितनी हो गई? हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितनी होगी बच्चे? 15.5 माइनस 3.5 कितना? 0, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, यानी कि 12 आ गया। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमें स्लांट हाइट चाहिए। क्या चाहिए? स्लांट हाइट चाहिए, बस। बाकी का हमारा क्वेश्चन हो गया तकरीबन, ठीक है। और अब मैंने एक्चुअली क्या कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन होगी कैसे। तो देखो इसके अंदर ये, यहाँ पर आप स्लांट हाइट ऑफ कोन आप लिख देना L। स्लांट हाइट ऑफ कोन लिख ही दूँ मैं, चलो। स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, कितना? R का L होता है, वो क्या होता है? L, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर रूट, ठीक है। R कितना हमारे पास? रेडियस 3.5, इसका स्क्वायर कर दो, ये 12 का स्क्वायर कर दो, ओके बॉस, ठीक है। कैलकुलेशन शुरू। ये पॉइंट ऐसे कैसे निकलेगा बच्चे? ऐसे मत कर देना कि इसको करो, बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी। यहाँ पर देखो दिमाग, ओके, ये कर दिया इसका, ठीक है, ओके, ये करा, और ये 144 हो गया, 144 हो गया, ठीक है। इसको काटा, कितना हो गया? 2 5 जा ना, 5 2 जा,
और ये 5 7 सा, तो कितना हो गया ये 7/2 का स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। आगे हमारे पास ये तो 49 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और ये आपका 144, इसका ले लेते हैं अब एलसीएम, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया ये 49 प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 144 इंटू 4/4, ठीक है। ये तो आपके पास कितना हो गया, ये तो 49 हो गया, और ये 4 4 16, ठीक है। एक कैरी चला गया, 4 4 16 और एक 17, ठीक है। और 1 कैरी चला गया, और आपका 4 और ये 5, ठीक है। और आपका कितना हो गया 4, दैट्स ऑल, ठीक है। और ये कितना हो गया 49, ये 5 7 6 और 49, ये 5 11 और 2, ओ बाबा 625 आ गए, तो 625/4। हेलो बेटा, ये तो 25 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। काटने की जरूरत नहीं है, काटना मत ना, फिर अगर काट दिए तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपके पास ये एल आ गया, क्या आ गया एल, तो हमारे पास एल आ गया, ये 24/5, बाकी का मैं मिटा रहा हूँ उसके अंदर, और बाकी का हम जो है अब आगे देख लिया 1 2 3, तो हमारे पास ये सब, और बाकी तो हमें पता ही हाइट वाइट सब, हाइट 12 है इसकी, ठीक है ना। अब तो मिटा रहे हैं इसे, वैसे कैलकुलेशन तो यही हो जाएगी। मैं देखना कॉमन कैसे लूँगा इसके अंदर, देख रहे हो उस, तो ये कॉमन लेने बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको काटना पीटना नहीं मेंसुरेशन में, पहले बता रहा हूँ, बोर्ड के अंदर ना काट पीट मत देना आप जो है। और एक प्यारे सर हैं, यही चीज़ पता है क्या कह रहा होता, एक शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको ट्रिक दूंगा, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया में हमसे पूछा सरफेस एरिया, यानी कि उसमें कोन वाला और उसका ये हेमिस्फीयर का CS है और कोन का CS है, रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr², हेमिस्फीयर का CSA का कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन क्या होता है πRL, क्या होता है πRL, ओके। तो वैल्यू रखते चले, जब पाई के बारे में कुछ नहीं कह रखा, नो कुछ नहीं कह रखा पाई के बारे में, तो 22/7, और हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 3.5 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। प्लस ये कितना बच्चे, ओके 22/7, आर कितना 3.5, एल कितना था 25/2, दैट्स ऑल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू रख ली, अब जब काटा पीटी करते हैं 22 इसमें भी है और 3.5 इसमें भी है, तो इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे 22/7 इंटू 3.5, ओके। तो ये तो 2 बच गया यहाँ पर, एक 3.5 ये स्क्वायर में है, तो 3.5 इंटू 3.5 तो 1 बच गया 3.5, प्लस का साइन ये रहा, 22/7 चला गया, 3.5 चला गया, और हमारे पास अब क्या बचेगा 25/2, ठीक है। और ये कितना, ये काट दो, ना जाने का 0 7 5 35, और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 5 2 10, ठीक है, पॉइंट, और 5 2 हम तो पॉइंट का गौर ही नहीं करते, 5 2 10, 5 2 10 और 11, और एक के बाद पॉइंट लगा ली तो एक्चुअली 11 ही आ गया, क्या आ गया ये 11 आ गया, 11, और ये कितना हो गया, ये तो 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया, और ये कितना हो गया 22/7, ठीक है। ये 11, ये कितना हो गया एलसीएम ले लिया, ये तो 14 हो गया, और ये 25, ओके। 11 इंटू ये कितना तुम्हारा ये पॉइंट में मरवाएगा, ये 9 आ गया, 4 और 5 9, और ये 3 और ये 2, लेकिन 2 जब नीचे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो गया 11 इंटू 39/2। ओ भाई कैलकुलेशन के चक्कर में मत करना, बच्चों को पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊं मैं, तो आप समझ जाना इसमें, ये तो वैसे तो आसान कैलकुलेशन है, इससे क्या और आसान होगा, 9 3 और ये 9 ये 12, ठीक है ना। और ये 4 और ये देखूँ 429/2, 2 से काटा, 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 1, अगर नहीं आया तो फिर मैं देखूंगा ज़रा इसे, ठीक है ना। ये 214.5 सेंटीमीटर, यस बॉस आंसर सही है, ओके। ये आप ऐसे मुस्कुराते रहो बच्चों, ठीक है,
दैट्स ऑल। ओके, तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया थर्ड। मैं फोर्थ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। जल्दी मेरा गला दुख रहा है, मेरे को बहुत स्पीड से बोलना पड़ रहा है, क्या करूँ, रिवीजन है तो आपका, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन देखो, उस बच्चे ने मेरे से कही थी कि सर कॉमन लेना, कॉमन लेना वगैरह, काटा पीटी वो दिखा देना, तो काटा पीटी के चक्कर में दिखा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ओके बाय बाय। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आओ बच्चों, सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज है 13.1 उसका रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से कहा था, रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप इसका रिवीजन करवा दो। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको आता ही होगा, थोड़ा सा आपको याद करवा रहा हूँ बस। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक है क्यूबिकल ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है। ये समझ लो क्यूब मान लो इसे, ठीक है ना। ओके, और आपका जो है उस पर एक सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है इसके अंदर ये कि भाई कितना हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है उसको कितना बड़ा हो सकता है। तो आपको बताइए इसके इक्वल का, इसके साइड के इक्वल हो सकता है। दैट्स ऑल कि अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएगा, छोटा रहेगा तो ये तुम्हारा अंदर ही रह जाएगा वो, ठीक है। ओके, तो डायमीटर किसका, तो आप ये समझ लो इसकी एक साइड, ये इसकी साइड है, और क्यूब आपको पता ही है लूडो जैसे हो गया। तो आपके पास हर एक साइड इसकी स्क्वायर शेप में हो गई। क्या हो गई? स्क्वायर शेप में हो गई। देखो ये स्क्वायर शेप में हो गई, ये स्क्वायर, ये मान लो स्क्वायर शेप में। तो इसमें कितना बड़ा कटोरा रखा जा सकता है? ये ना जो पूरा इसको कवर कर दे, ये पूरा कवर कर दे इस ढंग से। तो जो हेमिस्फीयर जो होगा, हेमिस्फीयर मतलब कटोरा समझ लो आप, ठीक है ना। गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध बोलते हैं उसे हिंदी में। तो ये मैक्सिमम कितना लिखा जा, कितना उसका डायमीटर कितना हो सकता है? इसके साइड के इक्वल तो होगा, दैट्स ऑल। और इसकी साइड कितनी है? 7, तो डायमीटर भी कितना होगा? 7, दैट्स ऑल। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? 7 का हो सकता है। क्या हो सकता है? 7 का। तो साइड क्यूबिकल ब्लॉक की आपको बताइए, उसमें 7 लिख देना, तो आप लिख देना उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट डायमीटर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का जो हो सकता है आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। और उसका फिर रेडियस कितना हो गया इसका? डायमीटर हेमिस्फीयर का अगर ये 7 है तो रेडियस कितना हो गया इसका? आधा, 7/2। रेडियस कितना हो गया हेमिस्फीयर का? 7/2। अब वो कह रहा है इसका सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो? इसका सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हो आप? कि सोच कर देखो, अगर ये इस पर ये ब्लॉक ये चिपका हुआ है, ये इस ढंग से चिपका हुआ है, तो सोच कर देखो अगर ये नहीं होता तो आप कह देते कि यार ये तो क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6 × साइड स्क्वायर। क्या होता है? 6 × साइड स्क्वायर होता है। और जो हेमिस्फीयर है ऊपर रखा हुआ है ये, लेकिन अब देखना, और अब आपके पास ये रखा हुआ है ये, तो आप क्या करोगे? इस पूरे क्यूब का तो सरफेस एरिया निकाल लो आप, 6 × साइड स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। क्या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर का 2πr², ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, एक बात ध्यान कर लेना कि इसमें जो है ना ये पूरा चिपका हुआ है, तो टोटल क्या हो गया इसके अंदर? ये आपके पास तुम्हारा पूरा क्यूब का निकाल दिया सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर। इसमें हेमिस्फीयर क्या हो गया? 2πr²। लेकिन इसमें ना एक्चुअली ये चिपका हुआ है, तो ये कटोर वाला ये ना इसके ऊपर ये रखा हो, तो इसने जगह कवर करी हुई है, तो आपको ये इसने अपने सर्कल के एरिया के बराबर घेरा हुआ है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा वो। तो यहाँ पर करा आपका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, जो उसने निकालने को कहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस में क्या? माइनस बेस सर्कुलर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो है ये वाला जो है πr², वो माइनस करना पड़ेगा। तो क्यूब साइड का, क्यूब की साइड कितनी हो गई? क्यूब का सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। और जो सर्कुलर बे जो है हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला जो सर्कल है वो एरिया πr²। तो वैल्यू रखनी है 6, साइड कितना? 7 का 4 हो गया, प्लस 2 पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, 22/7 हो गया। आर हमारे पास 7/2 है। रेडियस हेमिस्फीयर का जो है 7/2 का स्क्वायर, माइनस का साइन ये रहा, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना? 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें 6 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस तो ये आपके ने, अब आप देख रहे हो 2 × 22/7 × 7/2 का स्क्वायर माइनस 22/7 × 7/2 का स्क्वायर। इसमें से ना कॉमन लेना आपने, कॉमन, काटा पीटी मत लग जाना, प्रॉब्लम पड़ेगी। तो इसमें 22/7 इसमें आ रहा है, 22/7 इसमें भी आ रहा है, 7/2 का स्क्वायर इसमें आ रहा है, 7/2 का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। तो पूरा कॉमन ले लो। ये अंदर क्या बच गया? 2 बच गया, ये रहा 2 इसमें से, इस पूरे में से 2 बच गया, ये रहा, और ये माइनस का साइन ये रहा, और ये पूरा का पूरा आ गया है कॉमन, 1 बच गया। क्या बच गया? ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ये 1 बच गया इसके अंदर, ये, ठीक है। तो अब आपके पास कितना आ गया ये? अब यहाँ पर ये 6 × 49 कितना? 294 हो गया,
मैंने अभी क्वेश्चन करा था ये वाला, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो वीडियो सही नहीं आई, क्लियर नहीं था बना था वो, ठीक है। 294 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब आपने क्या काम करा, 22/7 ये आ गया, और ये 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 7 ने 49 को काटा, 7 7 से 49, ये रहा 7, और इस फिर हमने 2 से 4 को काट दिया, 2 2 से 4, और ये 2 से 22 को काट दिया, 11 आ गया। 2 1 से 2, 2 1 से 2, तो ऊपर कितना हो गया 11 और 7, तो ये तो 294 ऐसी कैसी आ गया, 11 इंटू 7 हो गया 72/2, ठीक है ना। और 72/2 को काटा तो आपको पता ही है, ये आपका 2 3 ज़ा 6, और ये 2 8 ज़ा 16, और 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास ये आ गया 38.5, और 294 में ऐड कर दिया, तो आंसर हमारे पास ये आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जल्दी से हो गया। और ये जो अगला क्वेश्चन 5th वाला, उसके अंदर सेम यही है, बस वो अंदर घुस गया, वो क्या हेमिस्फीयर ना, जैसे मिट्टी होती है ना, जैसे मम्मी आटा निकालती है तो उसमें ऐसे करके कर देती है, तो वो स्पेस बना लेता है, ठीक है। वो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम निकालता है ना, शादी के अंदर आइसक्रीम के लिए लाइन में लगे होते हैं, तो वो उसमें से जैसी वो स्कूप करेगा उसको, ठीक है ना, तो वो उसमें इतनी जगह स्पेस बन जाए, हेमिस्फीयर वाला, ठीक है ना। हाँ ओके, तो सेम वही क्वेश्चन है उसके अंदर, तो उसमें वर्ड्स उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई नंबर वगैरह नहीं है, ओके। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो आप कर लेना, बहुत जल्दी बोलना पड़ा मेरे को रिवीजन के चक्कर में, ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुबह वाली नमस्ते प्यारे बच्चों। ऐसा है, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 13.1, और मेरे हाथ में देखो किताब है, कटोरा है ये, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 5th क्वेश्चन जो है, ओके। और ये आपका होम ट्यूशन है, ओके। तो बस सिलेबस ख़त्म ही होने वाला, 2-1 चैप्टर बचे हैं, सबसे भारी चैप्टर करवा रहा हूँ, किसी बच्चे की डिमांड पर ही है। अच्छा, ऐसा है कि ये इसमें जो है ना, ये जो एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन 5 जो है ना, वो आप ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 4 है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। और एग्जाम्पल 2 जो है पेज नंबर 242 पर, 242 पेज पर, नहीं 240, हाँ 242 पेज पर, वो तो एग्जाम्पल 2, तो आप समझ गए, एग्जाम्पल 2 242 पेज पर, और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई ऐसा एक क्यूब है, जैसे लूडो खेलते हैं ना वो क्यूब, तो उस पर जो है ना एक क्यूब है, क्यूब जो है उस पर एक कटोरा रखा हुआ है, यानी कि वो ऐसा सॉलिड बना हुआ है जैसे क्यूब पर आपने कोई हेमिस्फीयर रख दिया, ये ऐसे करके इस ढंग से। अच्छा, वो कह रहा है कि आप जो है ना, और इसमें जो है इसका डायमीटर ऑफ द एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और वो कह रहा है इसका जो डायमीटर है ना, इसकी जो ये जो है, ये इसका जो डायमीटर है ये, ठीक है ना, इसकी साइड के बराबर है इसकी। और आपको पता है क्यूब की जो साइड है वो तो सारी इक्वल होती हैं, साइड जो एज को, ये साइड को, ये अब तो ये तो खैर लेंथ में ज़्यादा बड़ी है, ये हो गया, ये ठीक है ना, तो सारी इक्वल है। तो ये जितनी ये होगी उतनी तो ये ऊपर भी होगी ना, जो लेंथ है इसकी ये वाली, ये ठीक है। तो आप देख रहे हो ये और ये इक्वल है, यानी कि एल, ठीक है, ये तो इसकी साइड भी एल ही है इसकी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वो कह रहा है भाई जो आपका इसमें से तो क्या काम कर रहा है इसके अंदर से ना, ये इसमें से ये इसके ऊपर ये ऐसा, फोर्थ क्वेश्चन में तो ऐसा है ये, फोर्थ क्वेश्चन में। अब वो क्या कर रहा है 5th क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये सोचकर देखो इसमें से काट लिया लकड़ी का, अंदर घुस गया, ये क्या घुस गया, अंदर घुस गया। तो आपने क्या काम, वो कर रहे रिमेनिंग सरफेस, रिमेनिंग जो सॉलिड बचा है ना, ये सरफेस यहाँ से अगर जैसे आप आइसक्रीम में से स्कूप निकाल देते हो तो इतना स्पेस बच जाता है अंदर, तो इसके अंदर स्पेस बच गया वो। और वो जो है ना, वो जो निकाला है वो उसका डायमीटर उसकी इसी के बराबर है वो, ठीक है। तो आपने विद विजुलाइज करो बच्चों हर चीज़ में, ये नहीं कि मेरे को कोई करके दिखा दे तो वो तुम्हारा जो है कि मेरे को कोई एनिमेशन से दिखा दे, नहीं, आपको विजुलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि यार क्यूब हैगी और वो जैसे आटे के बनी है, मिट्टी की बनी है, ठीक है ना, तो उसमें से कुछ निकाल लिया आपने, सरफेस उसके बराबर जो है, ठीक है, जो हेमिस्फीयर है निकाल लिया, तो वो उतना स्पेस छोड़ गया। वो कह रहा है इसका जो बचा हुआ है ना, रिमेनिंग एरिया निकालो इसका। तो आप क्या करना है इसमें, पूरा क्यूब का निकाल लेना सरफेस एरिया, पूरा क्यूब का, ठीक है ना, ओके। जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकाल लो। प्लस में अब क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला, ये पहले 4th क्वेश्चन में बाहर की तरफ था, अभी अंदर चला गया, ये है तो वही, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी निकाल लेना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, डिप्रेशन होता गड्ढा, ठीक है, ओके। तो जो डिप्रेशन बना है उसका सरफेस एरिया निकाल लेना।
प्लस, और क्योंकि अब जो है ना, क्योंकि देखो जैसे करके अब ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे इस पे लगा हुआ था तो इसने कवर कर लिया था, तो आपने क्या कर दिया था, ये सर्कुलर एरिया माइनस कर दिया था, ये वाला सर्कुलर एरिया माइनस कर दिया था। लेकिन जब आप इसमें से काट लोगे तो ऊपर का एरिया तो खाली हो जाएगा ना, ऊपर का एरिया खाली हो जाएगा, तो वो सरफेस जो सर्कल का जो एरिया है ना इसका, ये इसका ये वाला ये, तो वो तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। जैसे फोर्थ में है वैसे ही फिफ्थ में है। फोर्थ वाले में सिर्फ ऊपर की तरफ आ गया है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अंदर की तरफ घुस गया ये, ठीक है ना। तो बस उसमें कहता है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, जो है जो गड्ढा सा करा है आपने, यही हेमिस्फेयर वाला अंदर की तरफ ऐसे करके अंदर, ठीक है। उसका डायमीटर जो है ना, सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से एक है ये कंसेप्ट के हिसाब से, वैसे बाकी कुछ नहीं करना इसमें। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में वैसे तो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है ना, लेकिन मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कंसेप्ट भी होता है कि जैसे आपको बड़ा ही बनना है, मजदूर बनना है, तो आपको तभी समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आते। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यानी जो गड्ढा बनाया है उसका डायमीटर एल हो गया, तो सो साइड ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, और जो हर एक साइड उसकी डायमीटर के इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है, तो साइड भी उसकी क्यूब की साइड भी एल ही हो गई, ठीक है। तो रेडियस है हेमिस्फेयर का कितना हो गया, उसका आधा हो गया, इसका एल का आधा, L/2। तो रिक्वायर्ड रिमेनिंग एरिया ऑफ द सॉलिड, अब रिमेनिंग एरिया कितना बचा सॉलिड का, तो क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेना, ठीक है जी, 6 इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला लगाना। CS ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि वो अंदर आपने कट मारा है बिल्कुल ऐसे करके, ये बाहर की तरफ था फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में ये है तो हेमिस्फेयर ही, तो इसका CS है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उसका 2πr² होता है, क्या होता है 2πr²। और जो सर्कल का जो बेस है, इसका जो बेस है सर्कल ये वाला, ये माइनस कर दो, ठीक है, πr² माइनस कर दिया, तो इस पर साइड कितनी L है, 6 इंटू L² प्लस 2πr, R इसका कितना है, ये रहा L/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई, ये R आपके पास वही है सेम, ठीक है ना, L/2 स्क्वायर। अब आपके पास 6L² हो गया प्लस, अब जरा देखो इसको ना, ये इसमें से माइनस हो गया, तो आप कहोगे ये कैसे माइनस हो गया भाई, आप ये बताओ ना, सोच कर देखो, 2x² में से एक x² गया, तो आपके पास क्या बचता है, x² नहीं बचता, तो ये भी तो आपके पास 2πL/2 का स्क्वायर माइनस πL/2 का स्क्वायर में से क्या बचेगा, एक बचेगा ना, दैट्स ऑल, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर ये तो πL/2 का स्क्वायर बच गया। अच्छा, अब आपने क्या काम करा, 6L² प्लस π/L² इंटू L²/4। अब जो आंसर दे रखा है ना, वो आगे थोड़ा अजीब सा दे रखा है, लेकिन NCERT के हिसाब से मत, ये नहीं कि आंसर मेरे को बिल्कुल वो चाहिए, मेरा उसकी तरह नहीं मिल रहा, कुछ बच्चे होते हैं ना टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जैसे NCERT में वही करते हैं। अच्छा देखो, इसके अंदर इसके अंदर L² कॉमन जा रहा है, L² कॉमन जा रहा है, ठीक है ना, L² कॉमन जा रहा है, तो इसके अंदर क्या बचा 24, ठीक है, और ये पाई, दैट्स ऑल, और ये नीचे इसमें आपका ये नीचे ये, ठीक है, ये इसमें 4 ये रहा, ठीक है, 4 ये रहा ना, देख रहे हो। मैंने से सिर्फ इसमें L² कॉमन लिया, ये 24 बच गया और ये पाई बच गया। अच्छा, इसमें अब मैं क्या काम करूँ, इसके अंदर आपको पता है कि ये जो है ये इसके नीचे, ये जो है ना, ये आपका इसके अंदर ये देखो, अब इसने क्या काम करा है इसके अंदर, यहाँ पर मैं आपको पता है कि ये जो 24, ये 4 है, इसके नीचे भी आएगा और ये पाई के नीचे भी आएगा, डाउट तो नहीं है भाई, एलसीएम लिया तो एलसीएम लेकर के फिर वही चीज़ आ जाएगी ना। अच्छा, अब आप क्या काम करते हैं इसके अंदर, ये L², ठीक है, अब आपके पास जो है ये, अच्छा ये आपके पास यहाँ पर हमारे पास ये आंसर क्या है इसके अंदर, ये 1/4 L² π+24, ठीक है, तो 4 कॉमन ही ले लो, आ गया बस, दैट्स ऑल। तुम्हारा जो है ना ये 4 आ गया ना कॉमन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये L²/4, दैट्स ऑल, ठीक है, यही आंसर। हाँ, वो पाई उसने आगे रख दिया है और उसने इस ढंग से रखा है, देखो बच्चों को थोड़ी घबराहट होती है, बात वही है, देखो 3/4 देख रहे हो, 3/4 को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, 3 × 1/4, बात वही है ना। तो यहाँ पर उसने L को आगे करके लिख दिया, उसको कहते हैं 1/4 L², ऐसे लिखा है 1/4 L², ये π+24, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये आपका रिमेनिंग सरफेस एरिया है सॉलिड का।
तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। और अभी तो फिर ये करके भी दिखाऊंगा ये जो है ना। तो मेरे को अभी अब इसके बाद जो है ना ये अब इतने मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, कटर हो गया उसके अंदर हो गया। हाँ, वो जो 8th क्वेश्चन है वो फिर वैसा ही है तकरीबन, लेकिन इतना बुरा नहीं है क्योंकि इसमें क्यूब वाले में प्रॉब्लम क्रिएट होती है थोड़ी सी बच्चों के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल यानी कि 242 पेज पर सेकंड एग्जाम्पल और क्वेश्चन 4 और 5। ओके बच्चे, आपके हो गए। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। मैंने आटा वाटा निकाल रखा है, उसमें एक बार को और फिर बताऊंगा मेरा क्वेश्चन ये। ठीक है, बाय बाय, सी यू। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार को फिर मेरे को बता देना कि कमेंट वगैरह में लिख देना समझ में नहीं आया तो। ओके, बाय बाय, सी यू। गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों को इवनिंग वाली, शाम वाली नमस्ते। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका होम ट्यूशन है बच्चों। तो देखो क्या कहता है, मैं रिवीजन के तौर पर ही समझ लो आप इस क्वेश्चन पे करवा रहा हूँ, ये वैसे भी बहुत काम आएगा, वैसे भी बच्चे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 6 वाले में देखना, आपको क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया हो। मेडिसिन कैप्सूल है, एक सिलेंडर की शेप का जिसमें हेमिस्फीयर दो इस तरफ दोनों तरफ लगे हुए हैं। तो पूरा एंटायर कैप्सूल 14 mm का है और डायमीटर आपका उसका जो है ना कैप्सूल का 5 mm है। उसका सरफेस एरिया निकालो। तो अगर आप देखो तो इसको ऐसे फिगर को ऐसे बनाएंगे, देखो इसमें ये। ओके, पहले तो वो क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन 6। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 6 वाले का, दैट्स ऑल। तो हमारे पास ये सिलेंडर हो गया। ओके जी, ये सिलेंडर यहाँ इसमें ले लो, ये इस ढंग से। तो ये तो देखो ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, ये आप सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया और इसके आगे हो गया हेमिस्फीयर, ये ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया। ओके, और ये पूरा 14 mm का है। क्या ये 14 mm, ये जो है इसके अंदर ये 14 mm और डायमीटर जो है इसके अंदर ये डायमीटर ये कितने का है 5 mm का। किसका, mm लिख नहीं रहा मैं, समझ जाना आप, 5 mm। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो है ना ये वाला पोर्शन देखो, इसकी जो हाइट है यहाँ पर आपको पता है कि हेमिस्फीयर के मामले में जितना रेडियस होता है उतनी उसकी डेप्थ होती है, तो ये जो है आप गौर से देखो इसके अंदर ये जो है ये जो है इसका रेडियस वो कितना होगा 5.2 होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, और ये जो है ये वाला पोर्शन, ये जो इसकी ये जो डेप्थ है, यहाँ पर भी इसकी जो डेप्थ है ये देख रहे हो, यहाँ पर इसका रेडियस भी 5.2 है और इसकी जो रेडियस है ये वाला ये देख रहे हो इसके अंदर ये यहाँ पर ये देख रहे हो ये। ठीक है, ये भी 5.2 ही होगा, 5.2 होगा ये। तो यहाँ पर हम जो है इसके अंदर हमें सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो बिल्कुल आसान है इसका सरफेस एरिया निकालना बच्चों। 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, दैट्स ऑल, और सिलेंडर का सी एस ए। ठीक है, सी एस ए का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का सी होता है 2πRh। ठीक है, 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, आर हमें पता ही है 5.2 आ गया, एच हमें नहीं पता। ठीक है, एच कैसे निकलेगी, 5.2 यहाँ से निकाल देंगे पूरे 14 में से, 5.2 यहाँ से निकालेंगे, 5.2 यहाँ से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, दैट्स ऑल। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया तो पता है 2πr² होता है, कितना 2πr², तो रेडी। ओके बॉस, ठीक है, रेडियस ऑफ ठीक है सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन, पार्ट लिख दो, पोर्शन लिख दो, इक्वल टू 5.2 mm। ठीक है, समझ जाना है, mm लिखा 5 चिकन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 5.2। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, और अभी यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास अब हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये पार्ट, दैट्स ऑल। कितना, पूरा 14 में से 5.2 यहाँ से निकला, ये वाला। हेमिस्फीयर में ध्यान करना, हेमिस्फीयर में जितना रेडियस होता है उतनी उसकी डेप्थ होती है। ठीक है ना, ये रेडियस आर है तो ये डेप्थ भी
यही होगी रेडियस आर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डायमीटर 5 था तो रेडियस 5.2 आ गया। तो यहाँ पर 5.2 ये वाला माइनस करोगे और 5.2 ये माइनस करोगे, दोनों ऐड करके माइनस कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 14 माइनस ये एलसीएम ले लो 2, ठीक है, ओके। कितना हो गया 14, ये बच्चे कितना आ गया ये 10/2, ये 5 आ गया, 14 में से 5 गया 9 mm, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हाइट ऑफ हमारे पास इतनी आ गई, 9 आ गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसकी 9 mm, तो इसकी ये हाइट आ गई सिलिंड्रिकल पोर्शन की, ठीक है। और बाकी का अब सीधा के सीधा इसके अंदर ये, तो मैं ऊपर से इसे मिटा रहा हूँ, 1 2 3 इतना तो स्पेस है अभी भी, ठीक है। सीधा कैलकुलेशन बाद में होती रहेगी। रेडी बॉस, तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, क्या, सो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, वो छोटे में लिख रहा हूँ मैं, तो तुम समझदार हो। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, तो कितना 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है ना, 2 हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हेमिस्फीयर का जो CSA है कवर्ड सरफेस एरिया, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला नींबू का ये वाला हिस्सा, ये वाला, दैट्स ऑल, ठीक है। नींबू को अगर उसको आप जो है पे हाथ फेरोगे, चाटोगे, ये वाला जो हिस्सा है पेंट करोगे, पॉलिश करोगे, तो ये वाला हिस्सा, ये कवर्ड टोटल आ जाएगा। ये तो 2πr² हो गया, इसमें अगर ये और जोड़ दूँ सर्कल वाला हिस्सा तो कितना टोटल जो होता है, तो 3πr² होता है, ठीक है ना बच्चे। तो आपका जो है इसके अंदर ये देखो, तो हमारे पास 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2 इंटू 2πr², ठीक है, और इसका 2πrh, 2πrh, कैलकुलेशन स्टार्ट, ओके जी। तो कितना हो गया, ये तो हो गया सीधा, हम तो 2 इंटू पाई, ठीक है, r², r कितना है 5.2, कॉमन लेना, देखना मैं कैसे करके कॉमन लूँगा, प्लस 2πrh, क्या 2 पाई, r कितना है 5.2, h कितना 9, क्या देखिए 2 पाई, r कितना 5.2, h कितना 9 निकाला था, 9 यही 9 mm, ठीक है। बाकी का अब देखो काटा पीटी करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ काटा पीटी होगी भी नहीं। ये 2 यहाँ आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 20/7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 5.2 का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, इसमें एक ही आ रहा है, 2πrh एक ही आ रहा है, तो कम से कम एक ही निकाल लो, ठीक है ना। तो इसमें से हम एक ही निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, एक 2 ये बच गया, एक बाहर निकालो, 2 इंटू 22/7, इसमें से 5.2 का स्क्वायर था, एक ही निकालेंगे बच्चे आप, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया अंदर, ये निकल गया 2, 22/7 यहाँ निकल गया, 5.2 ये निकल गया, एक 5.2 बच गया, ओए ये 2 आ गया कॉमन, 22/7 आ गया, 5.2 भी आ गया, ये बच गया 9, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया 22, कुछ नहीं कर रहे, 22/7 इंटू 5 कितना आ गया, 5 और 9 कितना आ गया 14, ठीक है जी। कितना आ गया 22/7, 5 इंटू 14, 7 इस 14 को काटे, 5 2 10, कितना हो गया इसको 22, 5 2 10, कितना हो गया 220 mm², देखो आंसर, यस, ठीक है जी। कवर्ड सरफेस एरिया हमारा आ गया, ठीक है ना। तो आप इसे उतारो, मैं जो है कॉपी करो, मैं 7 क्वेश्चन करता हूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, नमस्ते। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1, ओके, और उसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल भी करे, एग्जाम्पल भी देख लेना आप। तो इसमें तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, मैं इसका सॉल्यूशन सीधा करूँगा। देखो, एक टेंट है, ठीक है, सिलेंडर, आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया हुआ है, वो सिलेंडर की शेप में, और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, ठीक है। तो इसमें जो है सिलेंडर ये रहा सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। और इसमें आपका जो है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका हाइट तो उसकी 2.1 है, और उसका डायमीटर उसका 4 है, और स्लांट हाइट जो ऊपर कोन है उसकी स्लांट हाइट है 2.8, ठीक है। उसकी हाइट नहीं दी कोनिकल पार्ट की, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं, हमें सिलेंडर दे दिया, ओके बॉस, ओके ओके ओके। ये सिलेंडर बनाया, ये इसके ऊपर सिलेंडर एल है भाई, ये भी आ जा और ये भी आ जा, और ये एल हो जी, ठीक है। सिलेंडर, ये कोन इसके ऊपर है, एल हो जी, ये लो कोन 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 कोन, ठीक है। टेंट रहने का हो गया। अच्छा देखो, इसमें इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो हाइट है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट रेस्पेक्टिवली दे रखा है, यानी कि हाइट पहले दे रखी है, तो यानी कि 2.1 आ गई, कितनी आ गई 2.1 मीटर, और ये ठीक है ना, डायमीटर कितना है 4 मीटर, कितना 4 मीटर, ठीक है, ठीक है जी। और जो कोन है उसकी स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट है 2.8 मीटर, जो कोन है ना उसकी हाइट इतनी है स्लांट हाइट। वो कह रहा भी ऐसा भैया, आप जो है ना इसको टेंट का कपड़ा, यानी कि वो इसमें कितना टेंट लगा दो। देखो सी एस ए यहाँ पर, ये ना सिलेंडर का सी एस ए 2πRH, और प्लस में ये कोन का सी एस ए, दैट्स ऑल, कोन का सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है 2πRH, सिलेंडर का, कोन का क्या होता है πRL, क्या होता है πRL। देखो सब चीज़ है, 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, आर हमें दे दिया, आर हमारा 4 डायमीटर है, रेडियस कितना हो गया 2, एच हमें दे दी इसकी सिलेंडर की 2.1, ओके जी बॉस। पाई एक नंबर है, इस कोन के मामले में पाई एक नंबर है, आर हमें वही है, आर सेम है दोनों का, तो वो भी 2 ही है, और एल हमें दे दिया, एल हमें दे दिया, कुछ करना ही ना हमें, कुछ भी नहीं करना, ओके। हाँ, उसका जब वॉल्यूम निकालने को कहता तो उसमें एच आ जाता, फिर आपको स्लांट हाइट, ठीक है ना, हाँ एच निकालना पड़ता फिर आपको। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट ऐसे लिखोगे, टीचर खुश, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 4/2 = 2 मीटर, ओके। और आपका जो है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो रेडियस ऑफ बोथ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पार्ट, दोनों की बेटा कितनी है, ठीक है। हाइट, अरे दादा हाइट तो ये है, ओ मम्मी, हाइट 2.1 मीटर, ओके बॉस। रेडियस दोनों का 4/2 यानी कि 2 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये रेडियस इसका कितना आ गया, रेडियस यहाँ निकाल दो, ये और कितना 2, दैट्स ऑल, ठीक है। रेडियस मैंने एरो बना दिया, एरो समझ जाना, रेडियस उसका भी यही है, कोन वाले पार्ट का भी यही है, कितना है 2, ठीक है। रेडियस जो है कितना बच्चे 2, दैट्स ऑल। मैंने ऐसी फिगर में आपको बता दिया, अब सीधा उड़ा देते हैं इसको, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, तो हम कहेंगे सो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, जो कैनवस यूज हुआ, क्या क्या है इसके अंदर, CSA ऑफ सिलेंडर, SYLINDER सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ कोन, दैट्स ऑल, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, CSA ऑफ कोन क्या होता है πRL, हमें दे ही रखा है, वैल्यू रखते हुए पाई के बारे में कुछ नहीं कह रखा, 22.7, आर हमें क्या दिया उसने, आर हमारे पास कितना बोलो 2 आया है, हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन की कितनी आ गई 2.1, पाई की वैल्यू 22/2
7, आर वही है 2 है और एल हमें 2.8 दे दी, 2.8 दे दी। निकाल दो जी कॉमन, 22/7 आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, निकाल दो कितना 22/7 इंटू 2 कितना आ गया सर, ये दोनों तो 22/7 और 2 कॉमन चला गया। जब आप थोड़े से समझदार हो जाओगे तो जैसे आगे पीछे से कॉमन निकाल दो कोई वाली बात नहीं, लेकिन अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ 22/7 और ये 2, तो ये दोनों, ये वाला ये आ गया और इसका ये आ गया, यहाँ पर क्या बचा, ये वाला 2 बचा है और ये 2.1 बचा है, ठीक है, 2 बचा है वाला और 2.1 बचा है, और कितना 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 कितना, ठीक है, और आपका ये आ गया 2.8 बचा, 2.8 बचा, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं कर रहे हम, ये कितना 2 2 1 2 2 4 2 2 4 और ये 2.8, ठीक है जी। और आप मीटर स्क्वायर लगाते चलना, दैट्स ओके। 22/7 इसको जोड़ा, ये आ गया 2 और 8, ठीक है, 2 और 8 10, 0 पॉइंट ये लगा और ये 4 2 6 और ये 7, ओ ये तो 7 आ गया, ओए ये कट गया, इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है तो ये 7 ही है, समझ लेना, ठीक है ना। तो ये 7 तो कितना आ गया, अरे ये तो लड्डू है भाई, दैट्स ऑल। वो आगे पूछ रहा है कॉस्ट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, 500 से कॉस्ट, सो ठीक है ना, ऑल्सो कॉस्ट में निकाल देना, और ठीक है ना, एंड ठीक है ना, ऑल्सो कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ टेंट जो आपने लिखना लिख देना, ₹44 इंटू 500 के हिसाब से, ठीक है, 500 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 जीरो पीछे चिपका देनी है, 5 4 20, 2 कैरी 5 4 22,000 रुपये। अरे टेंट बड़ा महंगा बैठा भाई, के 730.1 का, अरे यहाँ लिख रहे, किताब खोल के रख रखी है मैंने, ठीक है जी, ओके बॉस। प्यारे बच्चों ये आंसर सही है और आप इतने प्यारे हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहना हमेशा, ठीक है, ओके ना, सही, रोने वोने की जरूरत नहीं है मैथ से, ठीक है, ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते बच्चों। हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो लेसन है उसका एक्सरसाइज 13.1, ओके, और आपका जो है, ठीक है, और ये 8th हमारा क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल भी किया, एग्जांपल पक्का देख लेना, ये आपका होम ट्यूशन है और आपको होम ट्यूशन, अब आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, देखो इसके अंदर तो कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसकी हाइट हमें 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर उसका 1.4 सेंटीमीटर है, को उसमें कोनिकल कैविटी बना ली, कौन शेप का गड्ढा कर दिया, सेम डायमीटर का और सेम हाइट का, फाइंड द TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐसे करके करते हैं कि पहले तो क्या करते हैं, इसके अंदर ये बना लेते हैं एक सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर, ठीक है, और इसमें एक कोनिकल कैविटी, ये सिलेंडर जो है ना, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 1.4, कितना 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें सेम हाइट की और सेम उसकी एक कोनिकल कैविटी बना ली, ठीक है, ये कोन ऐसे करके देख लो आप, ऐसे करके ये कोन इस ढंग से, ठीक है, और इसका वही है, डायमीटर भी इसका भी 1.4 है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी, ये 2.4 है, ठीक है, ये जो हाइट है इसकी, ठीक है, 2.4 है। तो हमें इसका मतलब इसका जो है ना रिमेनिंग सॉलिड जो बचा है, ये काटने के बाद ऐसे काट के निकाल लिया इसमें से, तो कह रहा है अभी इसका सरफेस एरिया निकाल लो। तो आपने क्या करना है, वो नीचे वाला सर्कल बचा अभी, ठीक है, और πr², और ये बचा है सिलेंडर का CSA 2πRh, और कोन का, क्योंकि अंदर अब खाली हो गया है कोन की शेप का, तो कोन का CSA हो गया πRl, क्या हो गया πRl, दैट्स ऑल। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सॉलिड
रेडियस ऑफ सॉलिड आपके पास कितना हो गया, रेडियस ऑफ सॉलिड बच्चे ये कितना हो गया 1.4/2 सेंटीमीटर, क्योंकि कटने वाला नंबर है तो आगे काट देते हैं इसको, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। ये 10 नीचे लगा दिया और ये 2 1 से 2 और 2 7 से 14, ये कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, HEIG, हाइट ऑफ सॉलिड बच्चे कितने 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ना एक्चुअली क्या है इसका CSA निकालने के लिए ना, इस कोन का ये जो है इसका ये वाला हिस्सा निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पर पेंट कर सकें तो πRL फॉर्मूला है इसका। पाई तो एक नंबर है, R हमें मिल गया 7/10, ये L चाहिए हमें, क्या चाहिए L। तो हमारे पास स्लांट हाइट, पॉज करके स्लांट हाइट निकाल दोगे आप, जैसे तुम्हारा जो है इसके अंदर ठीक है। नाउ slant height of the conical cavity, conical cavity कितनी बच्चे L होता है उसका, और L का फॉर्मूला क्या होता है R² + H का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, पॉज कर रहा हूँ मैं, जरा देखना तुम निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। निकालिए बच्चे, चलो मैं निकालता हूँ इसे अब। R कितना हमारे पास, R है 7/10, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। और H कितना है, H है 2.4 इसका स्क्वायर, और इसका रूट ले लो, ठीक है। और इसका 7/10 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, ये 100 हो गया। और 2.4 इसको पॉइंट ख़त्म कर दो, 10 नीचे लगा दो, इसके 10 नीचे लगा दो, ठीक है। और फिर काट दो, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और आपके पास कितना आ गया ये 49/100 प्लस 12/5। तो देखो 12/5 का स्क्वायर, आप समझदार हो आप, 144 आ गया, कितना आ गया 144 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। रूट ले लो और इसका एलसीएम ले लेते हैं। 100 और 25 का एलसीएम आपको पता ही है 100 ही होगा। दो नंबर होते हैं जो एक स्मॉलर है एक लार्जर है, तो अगर स्मॉलर नंबर लार्जर वाले को डिवाइड कर दे, अगर स्मॉलर नंबर लार्जर वाले को पूरा डिवाइड कर दे तो लार्जर वाला जो है वो एलसीएम होता है, और जो स्मॉलर वाला है वो आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ये 49 तो ऐसे कैसे ही आ गया, और 25 4 से 100 और ये 4 वहाँ जा करके मल्टीप्लाई हो गया 4 × 144, ठीक है। ये कितना हो गया, ये तो 49 ऐसे कैसे ही, और ये 4 4 ज़ा 16, ठीक है ना, 4 16 और 17, 4 1 ज़ा 4 और ये कैरी ले लिया, और ये 100, ठीक है। और ये ऐड किया इसको तो 600 ये, ठीक है, 5 15 हो गया ये, और ये 11 और 12 और ये 625, ये 100 हो गया। इसका रूट ले लो अब, ये तो 25 आ गया और ये इसका 10 आ गया, ठीक है। और फिर ये डिवाइड हो रहा है 2 5 ज़ा नहीं 5 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा, ये कितना हो गया 5.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 5.2 सेंटीमीटर इसकी स्लांट हाइट आ गई। बाकी के बच्चे मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आई नीड सम स्पेस, ओके। रेडियस वगैरह सब हमें पता है अब तो। देखो इसमें ज़रा, ये 5.2 है गया बस, है ना। देखो इसमें ये ओके बॉस, अब ज़रा देखो इसके अंदर एल निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या क्या है, आर है हमारे पास, वो भी है, तो हमारे पास अब इसका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, नीचे वाला सिलेंडर का बेस आएगा, ठीक है ना, सर्कुलर बेस। क्या वर्ड्स में लिखोगे तो उससे फ़र्क पड़ता है, सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर प्लस
ठीक है, सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, प्लस में सी एस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस में कोनिकल जो कैविटी है, कोन, सी एस से एफ कोन, और ठीक है, सी एस एफ कोन, और ये ऊपर से उड़ गया है, आपको पता है, आप जब पूरी निकाल के ले गए होगे तो कुछ बचा थोड़े नहीं होगा उसमें, तो ऊपर वाला तो लेना ही नहीं है। सर्कुलर बेस यानी कि सर्कल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का सी एस से, ठीक है, सिलेंडर का सी एस से बच्चे कितना होता है, 2 पाई आर एच, क्या ये जो है ना सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एच, ओके ना। सिलेंडर का ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला, ये जो है ये यहाँ पर, ये इसमें 2 बेस शामिल नहीं है, ठीक है ना, 2 बेस शामिल नहीं है, तो हमारे पास 2 पाई आर एच, और इसका कोण का क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। वैल्यूज़ रखते चले जाओ, पाई के बारे में कुछ नहीं कह रखा, पाई आर हमें पता ही है 7/10, इसका स्क्वायर 2 पाई आर हमारे पास 7/10 है, और एच हमारे पास कितना है, 2.4 है, ठीक है। और आपका जो है उसके अंदर, ये मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है, 2.4, और फिर पाई आर हमें वही है 7/10 है, और एल हमारे पास कितना बचा है, ये, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरा। इसमें से अब कॉमन ले लो, ये इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है, 22/7, 22/7 और 22/7 इसमें भी आ रहा है, ये तो आ गया 7/2 का, 7/10 का स्क्वायर, 7/10 यहाँ पर आ रहा है, 7/10 यहाँ आ रहा है, बाकी अगर आपका हाँ बस ये कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से 22/7 इंटू 7/10 कॉमन लोगे आप, तो एक्चुअली 2 है ना, तो ये, लेकिन यहाँ तो 1 है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या क्या बच गया, यहाँ पर आपका एक 7/10 बच गया, 22/7 चला गया, 7/10 चला गया, 2 बचा है, और 2.4 बचा है, ठीक है, और 22/7 चला गया और 7/10 चला गया, तो कितना बचा, 5.2 बचा है, दैट्स ऑल, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको काटा पीटी वगैरह बता दूँ ना इसके अंदर, ठीक है। देखो इसमें काटा पीटी वैसे अब बच्चे की, ये 7 से 7 गया, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बच्चे कितना आ गया, 11/5 आ गया ये, ठीक है ना, 11/5, अंदर क्या बच गया, अंदर 7/10, इसका कुछ नहीं हो सकता, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 आ गया ये, ठीक है। और ये 2.5 आ गया, ठीक है, तो ये 2.5, 2 ने 5 को काट दिया ना, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इसको भी एक्चुअली क्या कर लेते हैं, ये भी पॉइंट में, इसका पॉइंट ना यहाँ ले लेते हैं इसके अंदर, ये इस ढंग से, ठीक है ना, पॉइंट इधर 7/10 तो डिवाइड करा, तो आपको पता है 0.7 आ गया ना, वरना फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम भी आप ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। तो इसमें अब आपका इसको जोड़ लो, अब आपका 2.5 और ये 4.8, ठीक है, और ये 0.7, ये कितना हो गया, 7 और 15 होता है, 15 में 5 जोड़ा आपका, ये 20, 2 कैरी चला गया, और 2 और 4 6 में 2 जोड़ दिया, आपका 8 आ गया, कितना आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। आपका 8, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 11/5 इंटू 8, ये हमारा आंसर देखो इसके अंदर, ये आंसर कितना है, आंसर है इसका 18, गड़बड़ हो गई कहीं, वही सही है बाबूजी, आंसर सही है 11, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया 88/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, काटो, ठीक है, काटें, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दूँ, बड़ा 88/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 1 जा 5, ठीक है, 3 बचा, 38 हो गया, 5 7 जा 35, ठीक है, 38 में 35, 3 बचा, 5 6 जा पॉइंट लग गया, 5 6 जा 30, तो कितना हो गया 17
17.6 सेंटीमीटर। अब नियरेस्ट वाले में लेना है, ये किसके नियरेस्ट है होल नंबर में? अरे 18 के को, ठीक है 7, क्योंकि ये 0.5 से उधर चला गया ना, तो एक्चुअली बड़ा ही मन लेते हैं फिर ये, ठीक है, पॉइंट के बाद 6, तो ये 18 आ गया तकरीबन, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स लिख देना। ओके ना, आप ये हो गया, और आप इतने प्यारे हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। लेकिन SST के टीचर को ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है ना? हाँ, बच्चे खून पी लेते हैं SST की टीचर का। अच्छा ठीक है, हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो हम नया लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं बच्चों, ठीक है? ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मज़े करो। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बच्चों। हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 लास्ट क्वेश्चन 9। ये आपका होम ट्यूशन है, टेंशन नहीं अब, ठीक है? तो देखो, इसमें क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया होगा कि हमारे पास एक वुडन ऐसा है कि सिलेंडर शेप का हमारे पास वुडन जो है उसने कुल है, उसमें सिलेंडर शेप का कुछ एक बर्तन या लकड़ी का कुछ, ठीक है? क्या है ये, क्या कह रहा है इसमें? वुडन आर्टिकल, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है? इसमें से क्या करा कि इसमें से ना ये एक हेमिस्फीयर नीचे से निकाल लिया, एक हेमिस्फीयर ऊपर से निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया, और एक नीचे से निकाल लिया, ऐसे करके, ठीक है? तो ये समझ लो, ऐसे करके ऐसे निकाल लेते हैं इसमें से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? और ये जग से, ठीक है? और यहाँ पर इसने ये नीचे से, आप समझ जाना, ये हेमिस्फीयर निकाल लिया नीचे से, ठीक है? मेरी हैंड राइटिंग जो है ना वो वैसी है, ये ओए बड़ा सा निकाल लिए, ठीक है? तो टोटल हाइट जो है ना इसका, रेडियस इसका 3.5 है, 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और हाइट कितनी इसकी? 10 है, हाइट इसकी 10 है। तो वो कह रहा है इसमें वो कह रहा भी ऐसा है कि आप जो है सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया मतलब जहाँ पर आप ब्रश फेर सकते हो, पेंट कर सकते हो, तो सरफेस एरिया है CSF सिलेंडर, ठीक है? और हेमिस्फीयर दोनों अंदर आप पेंट कर सकते हो, अंदर से, एक इधर से कर सकते हो, एक अंदर इधर ऊपर से कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, और इसमें दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर का भी और उसका भी, ठीक है? तो हम सीखेंगे रेडियस ऑफ आर्टिकल, दैट्स ऑल। रेडियस ऑफ आर्टिकल जो सामान है उसका रेडियस कितना बच्चे? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सीधे आप सीधा कर देते हैं। सो हाइट ऑफ सिलेंडर वो आपको पता ही है इसमें, ठीक है? लिख देना उसमें। सो रिक्वायर्ड एरिया सिंपल, CSF सिलेंडर ओके, +2 इंटू CSF हेमिस्फीयर, ठीक है? 2 हेमिस्फीयर है ना, दैट्स ऑल। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये तो 2 तो अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका होता 2πr स्क्वायर। CSF हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चे? ये रहा नींबू की, ये पीला वाला, ये जो है देखो ना, ये ऐसे करके नींबू ये वाला, ये ठीक है? 2πr स्क्वायर, क्या 2πr स्क्वायर, सीधा वैल्यू रख दो। पाई के बारे में कुछ नहीं कह रखा, ओके? पाई के बारे में कुछ कह रखा है? नो। 222/7, और हमारे पास कितना है? और हमारे पास है 3.5। h हमारे पास कितना है? 10 है। ये 2 तो ये रहा, इनटू 2 की वैल्यू ये रही, पाई है हमारे पास 22/7, और हमारे पास कितना है? 3.5, सीधा स्क्वायर कर दिया, मार्क आउट शुरू। ओके बॉस, ठीक है? तो इसमें आपका 22/7 इसमें भी आ रहा है, 22/7 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, और 3.5 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हमारे पास ये कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। हाँ ओके, तो क्या कहता है इसमें आगे, क्या क्या बचा? 2 आ गया, 22/7 आ गया, 3. इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है जी? इसमें तो कुछ 2πr, हाँ भाई 10 बचा है, ओ बाबा 10 बचा है, 2πr, और ये 10 बचा, और इसमें से 2 चला गया, 22/7 चला गया, और 3.5 स्क्वायर में से 1 चला गया होगा, तो एक 2 बचा है, और ये 3.5 बचा है, दैट्स ऑल। ओके बॉस, इसे काटा
ना जाने का 0, 7 5 ज़ा 35, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा ये 10, ये आपको पता है ना 2 5 ज़ा 10, इसके बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पर 0 पर, तो एक्चुअली 1 है, ये क्या है, और 22 ऐसे कैसे आ गया, देख रहे हो, 2 5 ज़ा 10, 10 2 5 ज़ा 10, पॉइंट यहाँ लगा दिया, वो 1 ही तो है, तो ये चलो बाद में जोड़ देंगे इसे। और आगे कितना, ये तो 10 आ गया, वो ये कितना आ गया 7 हो गया, कितना हो गया 3.5, 3.5 कितना होता है 3.5, 3.5 7, ठीक है। तो ये तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 22 इंटू 17 कितना 17, मल्टीप्लाई करके देखें, इंटू 2 इंटू 2 7 14, ये 3 और ये 4 और ये 3 4 7 3, तो कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें आंसर, ओके बॉस, आंसर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है इसका 374 सही है जी बाबू जी। और आप ऐसे हो प्यारे से बच्चे, ऐसे मुस्कुराते रहना, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म होगी, टाटा। अब मैं थोड़ा सा अभी एक्चुअली क्या है ना, एक बार और करेंगे मस्ती मस्ती में जो है ना, अभी तो मेंसुरेशन के बहुत क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज ही मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया, स्टडी फॉर 8 9 10 कर दिया। एक्चुअली मैंने पहले था, अब जो है ना, पहले था सबसे पहले स्टडी फॉर 8 9 10, फिर कर दिया स्टडी फॉर 8 to 12, तो 8 to 12 ना बोला नहीं जाता, सीधा कर दिया स्टडी फॉर 8 9 10, ठीक है, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू। और जो है सोशल साइंस की टीचर को परेशान मत करना, ठीक है ना, और बस पढ़ना, ओके, और रात को कम खाना खाना, ठीक है ना, सुबह उठते पानी पीना, और सुबह पेट साफ़ करने ज़रूर जाना, ओके, बाय बाय। बिना पेट साफ करे स्कूल मत जाया करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अब तो स्कूल हो रखा है, स्कूल खुलने वाले हैं, पेट साफ करके स्कूल जाना, ओके बाय बाय। बाय बाय। आपको पता ना, जो बिना पेट साफ करे स्कूल जाते हैं वो क्या करते हैं क्लास के अंदर, ओ माय गॉड, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बाय बाय।